Hello everyone. Today we are going to start glycogen metabolism. So before starting glycogen metabolism, we will see what is glycogen. This is the structure of the glycogen. So we are starting glycogen. Glycogen is a chain of glucose subunit held together by alpha 1,4 glycosidic bonds. ये क्या होता है? ग्लूकोज का चेन होता है जो किसके साथ रहता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ रहता है, उसमें हेल्ड रहता है। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर रहता है। एट द ब्रांच पॉइंट सब यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय अल्फा 1G6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, मतलब G6 मतलब ग्लूकोज 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑकर्स एवरी 8 to 10 रेसिड्यू, मतलब हर 8 से 10 रेसिड्यू के बीच में ब्रांचेस रहेंगे। आप देखेंगे इसका ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन है विच शो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग देखेंगे। बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ये बेसिकली क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। तो ग्लाइकोजन कब सिंथेसाइज होता है? जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट हम एज अ फ्लो चार्ट में भी उसे हम देखेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल मेथड से ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज, मतलब ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इसमें एंजाइम्स कौन सा लगेगा? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट है इन द लिवर एंड पैंक्रियाज there is an extra enzyme glucokinase exhibiting different kinetic properties, मतलब लिवर और पैंक्रियाज में एक्स्ट्रा एंजाइम्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, जो डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व करता है या इसमें परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है और हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज हमारा दोनों एंजाइम्स लग रहा है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये है क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे। इसमें देखेंगे लिखा हुआ है दिस स्टेट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड लिवर cells in by the presence of high levels of glucose 6 phosphate। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? लिवर सेल्स में रिफ्लेक्ट होता है। किसमें? किसके प्रेजेंस में? बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो G6P जो है वो क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ब्लू वाला जो है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन कन्वर्टेड टू G1 बाई जो हमारा एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूटामेज G1P, मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के एंजाइम के हेल्प से हमारा G6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा हमारा with the help of enzyme phosphoglucomutase। Next है this reaction is analogous to the reaction catalyzed by the phosphoglycerate mutase। ये इसके रिएक्शन, ये जो हमारा G1P में कन्वर्ट हो रहा है वो रिएक्शन किसके एनालॉगस है?
जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके रिएक्शन के एनालॉगस है, ठीक है। इन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है। एंड प्रोसीड बाय अ सिमिलर मैकेनिज्म, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस का जो मैकेनिज्म है उसी तरीके से उसे प्रोसीड करता है विद अ बिसफॉस्फेट इंटरमीडिएट, और इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, बिसफॉस्फेट इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हमारा फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है G6P, G16P, GIP, G1P, मतलब G6P मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, G16P मतलब ग्लूकोज 1 6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, और ग्लूको G1P मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इनटू ग्लाइकोजन इज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, मतलब एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है। सो अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड, मतलब जब इसका कन्वर्जन होता है तो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है, इसलिए अदर सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दिस नेक्स्ट पॉइंट है, दिस comes in the form of hydrolysis of UTP। तो यहाँ पे UTP का हाइड्रोलिसिस होगा, इसी फॉर्म में आता है। UTP का मतलब है यूरेडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है द हाई एनर्जी phosphoanhydride bonds in UTP are equivalent to those in ATP, मतलब जो हाई एनर्जी होता है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स जो यूटीपी में होता है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स यूटीपी में जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, एटीपी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूटीपी इज कंबाइंड विद G1P, G1P मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूटीपी कंबाइन करता है, और इसमें जो एंजाइम है वो यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज मतलब यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसमें हमारा इन्वॉल्व होगा। इसमें हम देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये हमारा यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, इसके हेल्प से हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम है, और फिर इधर हमारा देखेंगे यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है। यूडीपी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, नेक्स्ट है glycogen synthetase catalyze the addition of this glycogen synthetase catalyze the addition of this activated glucose subunit to C4, आप यहाँ पे देखेंगे C4 hydroxyl group at the end of the glycogen chain। तो glycogen synthetase क्या करता है, catalyze the addition of activated glucose, जो activated glucose है, ग्लूकोज सब यूनिट है, वो कैटेलाइज करता है कहाँ पे, C4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे करता है, कब, एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोजन चेन पे। The next है after the chain is more than 4 residue long glycogen synthetase take over। तो जब चेन हमारा 4 रेसिड्यू से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ग्लाइकोजन सिंथेसेज हमारा उसे टेक ओवर कर लेता है। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनिन रिमेन्स बाउंड टू द रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनिन जो उससे होता है उससे जुड़ा ही होता है, किससे, रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन से जुड़ा ही होता है। द नेक्स्ट है ग्लाइकोजन सिंथेटेज वर्क एफिशिएंटली ओनली व्हेन इट इज बाउंड टू ग्लाइकोजेनिन, मतलब ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो एंजाइम है वो तब तक ही काम करेगा जब तक जो हमारा ग्लाइकोजेनिन उससे रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन से बाउंडेड रहेगा, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है
thus the number of glycogen granules in the cell thus the number of glycogen granules in the cell is determined by the number of glycogenin molecules available. तो कैसे हम ग्रेन्यूल नंबर ऑफ ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं? इससे कैसे नंबर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल और कितने नंबर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स उसमें अवेलेबल हैं। दूसरे उसमें and the size of granules is limited by the need of the physical association between the glycogenin and glycogen synthetase और size of the granules कैसा रहेंगे? limited by the need of the physical association. फिजिकल एसोसिएशन होगा किसके बीच में? ग्लाइकोजेनिन और ग्लाइकोजन सिंथेटेज के बीच में। तो वो डिटरमाइन करता है कि साइज उसका कैसा रहेगा और ग्रेन्यूल्स का साइज कैसा रहेगा। वो कैसे डिटरमाइन करेगा? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द ग्लाइकोजेनिन एंड ग्लाइकोजन सिंथेटेज में। ठीक है। व्हेन द ग्रेन्यूल्स ग्रो टू लार्ज द सिंथेटेज स्टॉप्स वर्किंग। मतलब जो हम अभी पढ़े हैं, ग्लाइकोजन सिंथेटेज काम करना बंद कर देता है जब वो ग्रेन्यूल बड़ा होने लगता है। जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारा ग्लाइकोजन सिंथेटेज काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इज कैटलाइज्ड बाय द ब्रांचिंग एंजाइम। जो हमारा ब्रांच का फॉर्मेशन होगा वो किससे कैटलाइज्ड होगा? ब्रांचिंग एंजाइम से कैटलाइज्ड होगा, जिसका नाम है अमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। तो ये हमारा एंजाइम का नाम है अमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है। ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है? दिस एंजाइम ब्रेक्स ऑफ अ चेन ऑफ अबाउट 5 to 8 ग्लूकोज रेसिड्यू। ये एंजाइम क्या करता है? जो चेन बना हुआ रहता है 5 to 8 ग्लूकोज रेसिड्यू का, वो कैसे ब्रेक करता है? फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन। तो from the growing end of the hydrogen by hydrolyzing। ठीक है। हाइड्रोलाइज किसे करता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करता है और इस तरीके से जो हमारा वो क्या करता है? इसको जो चेन है उसे ब्रेक ऑफ करेगा, तोड़ेगा। ठीक है। हाइड्रोलाइजिंग से। ठीक है। और हाइड्रोलाइजिंग किस पे करेगा? कौन से लिंकेज पे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे हाइड्रोलाइज करेगा। और क्या करेगा? एंड ट्रांसफर द शॉर्ट चेन टू अनदर रेसिड्यू। और शॉर्ट चेन को क्या करेगा? अनदर रेसिड्यू में ट्रांसफर कर देगा इन द सेम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, उसी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में दैट इज एटलीस्ट 4 रेसिड्यू अवे फ्रॉम द क्लीवेज पॉइंट। ठीक है। जो कि 4 रेसिड्यू अवे रहेगा, दूर रहेगा। और उससे हमारा क्या बन जाएगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर द ट्रांसफर बोथ द ओल्ड C4 end and the newly exposed C4 end can be elongated। elongated मतलब बड़ा होता है by the glycogen synthetase। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से जब इसका ट्रांसफर होगा both the C4 और both the old C4 end और newly exposed मतलब जो पुराना वाला C4 end और जो नया वाला C4 end है वो दोनों क्या होंगे? इलोंगेट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है as soon as the new ends are long enough they can again be branched। a mature glycogen granule have 7 layer of the branches। मतलब जो जितना जल्दी न्यू एंड वो होंगे, बड़े होंगे, दे कैन अगेन बी ब्रांच। मतलब जितना ज्यादा जितना जल्दी बड़े होंगे वो क्या होंगे? अगेन ब्रांच हो जाएंगे। और फिर और जो मैच्योर ग्रेन्यूल होगा वो कितने ब्रांच के होंगे? 7 लेयर मतलब 7 परत के ब्रांचेस उसमें वो रहेंगे। अब देखेंगे ब्रांचेस गिव्स ग्लाइकोजन 2 एडवांटेजेस ओवर स्टार्च एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रांचिंग जो होता है दो तरह का एडवांटेजेस देता है स्टार्च के कंपैरिजन में एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि हम जानते हैं ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म रहता है। पहला क्या है? फर्स्ट इट इज मोर सॉल्युबल देन इट्स अनब्रांच कजिन। जो पहला क्या है? वो ज्यादा सॉल्युबल नेचर का है। सेकंड क्या है? द एक्सपोजर ऑफ मोर C4 ends
means that the glycogen can be both synthesized and degraded more quickly than a single starch chain. मतलब जितना ज्यादा मतलब क्या एक्सपोजर C4 ब्रांच का एक्सपोजर होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड का या C4 एंड का, तो ग्लाइकोजन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज होगा और डिग्रेडेड होगा, सिंथेसाइज और डिग्रेड ज्यादा क्विकली होगा देन अ सिंगल स्टार्च स्टेन। ठीक है, सिंगल स्टार्च स्टेन के कंपैरिजन में वो ज्यादा सिंथेसाइज और डिग्रेडेड होगा। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ रेसिड्यू। नेक्स्ट है, इसका कंट्रोल और रेगुलेशन कैसे करते हैं। एपिनेफ्रीन जिसे एड्रेनालिन कहते हैं ड्रग है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज एक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोरिलेशन वेयर एज ग्लाइकोजन सिंथेटेज इज इनहिबिटेड। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का एक्टिवेशन कर देते हैं फॉस्फोरिलेशन के थ्रू और ग्लाइकोजन सिंथेटेज को रोक देते हैं। नेक्स्ट है, इसका ध्यान रहे हम लोग कंट्रोल और रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स लेस एक्टिव बी फॉर्म। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो होता है कन्वर्ट किए जाते हैं कैसे, उसके लेस एक्टिव फॉर्म बी से, ठीक है, टू एन एक्टिव ए फॉर्म। वो लेस एक्टिव से बी फॉर्म से एक्टिव ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज काइनेज। तो बी से ए, बी जो हमारा है इनएक्टिव है या लेस एक्टिव है, और वो क्या कहते हैं, वो एक्टिव फॉर्म ए में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, फिर लिखा है दिस लेटर एंजाइम इज इटसेल्फ एक्टिवेटेड बाय द प्रोटीन काइनेज ए एंड डीएक्टिवेटेड बाय द फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है एंजाइम फॉस्फोरिलेज काइनेज, वो क्या करते हैं, फिर से एक्टिवेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज ए और फिर डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन काइनेज ए itself is activated by the hormone adrenaline। जो हार्मोन एड्रेनालिन है वो किसे एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एपिनेफ्रीन जिसे हम एड्रेनालिन कहते हैं, वो क्या करता है, बाइंड्स टू अ रिसेप्टर प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज। ये जो क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन पे बाइंड करता है, क्या है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन, वो बाइंड करता है किस पे, रिसेप्टर प्रोटीन पे, और क्या एक्टिवेट कर देता है, किस एंजाइम को, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। फिर है, द लेटर एंजाइम कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइक्लिक एएमपी का ये एंजाइम जो हमारा एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है कैसे, फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी क्या करते हैं, बाइंड्स टू द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। रेगुलेटरी सब यूनिट क्या था, प्रोटीन काइनेज था हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी है सब यूनिट, मतलब ये क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे या रोक रहे थे। तो इसके साथ ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या कर रहे हैं, बाइंड किसके साथ कर रहे हैं, प्रोटीन काइनेज ए के साथ बाइंड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, विच एक्टिवेट्स इट अलाउइंग द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज। तो क्या कर रहे हैं, जो एक्टिवेट कर रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए को, क्या अलाउ कर रहे हैं, टू डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब अलग होना, टू डिसोसिएट फ्रॉम द असेंबली एंड टू फॉस्फोरिलेट अदर प्रोटीन, और वो असेंबली से डिसोसिएट होने के लिए और फॉस्फोरिलेशन करें अदर प्रोटीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब रिटर्निंग टू ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, द लेस एक्टिव बी फॉर्म कैन इटसेल्फ बी एक्टिवेटेड विद द कन्फॉर्मेशनल चेंज। अब वो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो क्या होगा, लेस एक्टिव बी फॉर्म को क्या करेगा, कैन इटसेल्फ, तो लेस एक्टिव बी फॉर्म क्या करेगा, अपने आप
एक्टिवेट हो जाएगा विदाउट कंफर्मेशनल चेंजेस, मतलब विदाउट कंफर्मेशनल चेंजेस से वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर एएमपी एडिनोसिन एएमपी जो है हमारा एक्ट क्या करेगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ठीक है। जैसे पिछले में हम बात किए थे, क्या था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था, और वो क्या, एडिनोसिन हमारा एटीपी से एडिनोसिन साइक्लिक एएमपी बन रहा था। तो सेम ऐसे इसमें है, क्या हो रहा है कि एएमपी जो है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम कर रहा है, ठीक है। एएमपी एक्ट्स एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर वेयरएज एटीपी इज एन इनहिबिटर। तो एएमपी हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटर हो गया, एटीपी क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया, ठीक है। इसमें लिखा भी है एज ऑलरेडी सीन विद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कंट्रोल, ठीक है। तो एटीपी हम में क्या देखे थे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो हमारा एंजाइम है उसे कंट्रोल कर रहा था, क्या, एटीपी कंट्रोल कर रहा था, तो इसलिए एटीपी को इनहिबिटर बता दिया गया, ठीक है। हेल्पिंग टू चेंज द रेट ऑफ फ्लक्स इन रिस्पॉन्स टू एनर्जी डिमांडेड, ये एनर्जी को के रेट को चेंज कर दे रहा है जितना कि हमें उसका डिमांड है, ठीक है। Epinephrine not only activates glycogen phosphorylase but also inhibits glycogen synthase। अब देखिए एपिनेफ्रीन जिसे हम एड्रेनालिन पढ़े थे ड्रग, वो क्या करता है, सिर्फ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को नहीं एक्टिवेट करता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिवेट करने के साथ साथ ग्लाइकोजन सिंथेटेज को इनहिबिट भी करता है, ठीक है। दिस एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। तो जो इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है उसे क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इनहिबिशन इज अचीव्ड बाय अ सिमिलर मैकेनिज्म। सिमिलर मैकेनिज्म के साथ ये इसका इनको इनहिबिट करते हैं, जैसे प्रोटीन काइनेज ए एक्ट्स टू फॉस्फोराइलेट एंजाइम। फॉस्फोराइलेट द एंजाइम, जो प्रोटीन काइनेज है एंजाइम को फॉस्फोरिलेट करने के लिए काम लेते हैं, और वो क्या करता है, उसको एक्टिविटी को लोअर कर देता है, कम कर देता है, और इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट रेसिप्रोकल कंट्रोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट रेसिप्रोकल कंट्रोल कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इंसुलिन हैज एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इंसुलिन की बात करेंगे। इंसुलिन हैज एन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट टू एड्रेनालिन, मतलब एड्रेनालिन के अगेंस्ट में हमारा काम करेगा, क्या है, इंसुलिन। फिर है when insulin binds to G protein coupled receptor, the alpha subunit of guanosine diphosphate, मतलब जब इंसुलिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो किसका है, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर, द अल्फा सब यूनिट ऑफ गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, जीटीपी का अल्फा सब यूनिट है, इन द जी प्रोटीन चेंजेस टू। तो जी प्रोटीन क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, जीटीपी कहते हैं। एंड डिसोसिएट, मतलब उससे अलग हो जाएगा, किससे, फ्रॉम द इनहिबिटरी बीटा एंड गामा सब यूनिट, मतलब जो इनहिबिटरी गामा बीटा और गामा सब यूनिट है उससे क्या होगा, जीटीपी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है द अल्फा सब यूनिट बाइंड्स ऑन द एडिनाइलिन साइक्लेज, जो अल्फा सब यूनिट है वो एडिनाइलिन साइक्लेज के साथ बाइंड, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और उसके एक्टिविटी को, अल्फा सब यूनिट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, मतलब रोक देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट है as a result less cyclic AMP then less protein kinase A will be produced। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, less cyclic AMP then less protein kinase will be produced, मतलब प्रोटीन काइनेज के कंपैरिजन में लेस साइक्लिक AMP प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है thus glycogen synthetase one of the target of protein kinase A will be non phosphorylated form। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज है जो प्रोटीन काइनेज ए के टारगेट पे है वो क्या होगा, नॉन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेटेज, जो कि क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज का एक्टिव फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम आयन का क्या रोल है। इससे पहले हम लोग पढ़े एड्रेनालिन, इंसुलिन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन और साइक्लिक एएमपी, सीएमपी भी कहते हैं उसे, एक्ट्स एज द सेकेंडरी मैसेंजर। तो सीएमपी क्या काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। नेक्स्ट है दिस
एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंट्रोल, ये नेगेटिव कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द कैल्शियम आयंस एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज काइनेज। तो जो कैल्शियम आयन है वो फॉस्फोराइलेज काइनेज जो हमारा एंजाइम है उसे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लाइकोजन सिंथेटेज इनहिबिट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोनियोलाइसिस का। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें पूरा वो हम अलग से डिस्कस भी किए हैं पहले भी, और इसमें है ग्लाइकोनायोलाइसिस का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसका रेगुलेशन कैसे करेंगे। ग्लाइकोनियोलाइसिस इज रेगुलेटेड हार्मोनली इन रिस्पांस टू ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है कैसे रेगुलेट करते हैं, दो दो हमारे हार्मोन है ग्लूकागॉन और इंसुलिन से हमारा रेगुलेट किए जाते हैं। मतलब दो हार्मोन है ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हम हमारे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कंट्रोल करते हैं। एंड स्टिमुलेटेड बाय एपिनेफ्रीन ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। मतलब उसमें जो हमारा स्टार्विंग कंडीशन में ये हमारा एफिनेरिन से भी स्टिमुलेट होता है, जिसमें ये इसको हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिस्पांस करता है। फिर है इन मायोसाइट्स ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन मे बी आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। तो मायोसाइट्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कैसे हम स्टिमुलेट करते हैं, न्यूरल सिग्नल से। ठीक है। फंक्शन ऑफ लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या होता है, लिवर और मसल में हमारा ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस आप देखेंगे, इसमें देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, यूटीपी प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फिर इधर हमारा दो एनर्जी लग जा रहा है, पीपीआई 2पीआई, इधर वाटर हमारा रिलीज हो रहा है। फिर नेक्स्ट इधर देखेंगे यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फो पाइरोफॉस्फोराइलेज, ये हमारा क्या कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज या ग्लूकोज यूडीपी, मतलब ग्लूकोज में यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिर ग्लूकोज यूडीपी फिर इधर आके बाइंड कर जा रहा है, और ये ग्लाइकोजेनिन भी बना रहा है। टायरोसिन से हमारा एचओ से ये हमारा बॉन्ड है, और फिर ये ग्लाइकोजेनिन भी बना रहा है। अब देखिए डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, डिग्रेडेशन हो रहा है, टूट रहा है। डिग्रेडेशन से हमारा जो ग्लाइकोजन चेन है, और ये ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज के हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना ले रहा है। ठीक है, इससे हमारा क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप है। आप देखेंगे यहाँ पे फिगर 1 2 3 में ये क्या है कि रिपीटेड स्टेप है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें हमारा ये लेवर है। और इधर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट स्टेप हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो जा रहा है। ठीक है। ये आप देखेंगे टाइप 1A व्योन गेरके डिजीज, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का डेफिशिएंसी होता है। मतलब ये एंजाइम का हमारा डेफिशिएंसी होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी इसमें। और टाइप 1B जो है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज डेफिशिएंसी। मतलब दोनों में डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज
डेफिशिएंसी ये टाइप 1A है। टाइप 1B में क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज डेफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों डिजीज लिवर को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये बहुत, इसका कंडीशन बहुत खराब होता है। तीसरा है फैटी लिवर, लिवर हमारा फैटी हो जाता है। फिर हिपेटोमेगाली एक डिजीज है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिलेड प्यूबर्टी, मतलब हमारा विकास धीरे धीरे होगा, प्यूबर्टी स्टेज बहुत देर से आएगा। नेक्स्ट है हाइपर लैक्टिक कैडीमिया एंड हाइपर यूरेसीमिया, ये डिजीज होता है। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन स्टोर्ड, मतलब नॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर नहीं हो रहता है और ग्लाइकोजन हमारा जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाता है, स्टोरिंग कैपेसिटी। ट्रीटमेंट क्या है, नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनकुक्ड कॉर्न स्टार्च, मतलब या तो गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन करेंगे किसका, ग्लूकोज का, या तो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अनकुक्ड कॉर्न स्टार्च, अनकुक्ड कॉर्न स्टार्च का रेगुलर उसे लेंगे। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे करते हैं, लीवर में देखिए ग्लाइकोजन हमारा क्या है, देखिए इधर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से कर रहा है जो हमारा ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट और एटीपी को बनने नहीं देगा, और इधर देखिए हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनने दे रहा है ग्लाइकोजन सिंथेज, और हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये था लिवर में, सेम ऐसे ही मसल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा कैल्शियम, फिर हमारा तो कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रिस्पांस टू हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किसके रिस्पांस में, ठीक है, ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिस्पांस में होता है जो बाइंड किए रहते हैं सेल सरफेस ऑफ द रिसेप्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्मोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करता है, द ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्मोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इसका कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो ये देखेंगे कैल्मोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर हमारा एक्टिव एंजाइम जाके इससे बाइंड कर जाएगा, तो फिर इससे क्या करेगा, द कैल्मोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेनली कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम। तो ये एंजाइम जाके इससे बाउंड कर जाएगा और हमारा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेम ऐसे ग्लूकोजन लीवर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हमारा मसल और लीवर में है। ठीक है, ग्लूकोजन हमारा लीवर में है, फिर इससे क्या हो रहा है, हमारा एक्टिव एडिनाइल साइक्लेज हमारा काम कर रहा है। ठीक है, फिर 5-AMP का फॉर्मेशन हो रहा है with the help of phosphodiesterase। ठीक है, फिर इधर देखिए CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में है, ये CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए, ये पहला वाला इनएक्टिव फॉर्म में है, दूसरा वाला एक्टिव फॉर्म में है, आप देखेंगे। फिर ये हमारा क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोकाइनेज बी इनएक्टिव फॉर्म में है, इधर देखिए इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरीके से हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस का इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो भी है क्लासेस में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।